सबसे बड़ा शो दंगल में राजीव ढोंडियाल। आज कांग्रेस बहुत खुश है और विपक्षी गठबंधन इंडिया बेहद संतुष्ट। वजह एक, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कल सुप्रीम कोर्ट ने मोदी मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाकर उनकी संसद सदस्यता लौटाने का रास्ता साफ कर दिया। हालांकि अभी तक सदस्यता की बहाली नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अगर सोमवार तक ऐसा हो जाता है तो वो सरकार के खिलाफ अविश्वास चर्चा की शुरुआत भी कर सकते हैं। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देखते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता कितनी जल्दी बहाल होती है। हालांकि राहुल को राहत से इंडिया के नेता, गठबंधन इंडिया के नेता भी खुश हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा कि सजा पर सिर्फ रोक लगी है, वो खत्म नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि क्या जितनी जल्दी राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया था, क्या उतनी ही जल्दी उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाएगी? बहस इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन सबसे पहले देखते हैं राहुल गांधी मामले में आज का अपडेट क्या है। क्या राहुल गांधी को वापस मिलेगी संसद की सदस्यता? क्या राहुल गांधी सोमवार को संसद की कार्रवाई में शामिल होंगे? मॉनसून सत्र का यह आखिरी सप्ताह है, जिससे ठीक पहले राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ऐसे में कांग्रेस ने राहुल गांधी की संसद वापसी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी सोमवार को संसद में नजर आए, तो वहीं 8 अगस्त से शुरू हो रहे अविश्वास प्रस्ताव का हिस्सा बने। लेकिन खींचतान का खेल जारी है, क्योंकि राहुल गांधी को अब तक सदस्यता वापस नहीं मिली है। तो मतलब मान लीजिए जो जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, नियमों के मुताबिक जो जो करना चाहिए, अब तक सब कर चुके हैं। मैंने हमारे पार्टी की तरफ से सब कर चुके हैं और कोई अलग तर्क होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का कहना है कि उन्होंने कल स्पीकर से राहुल की सदस्यता को लेकर बात की, जिसके बाद स्पीकर ने अधीर रंजन को आज का समय दिया। आज जब स्पीकर को फोन किया तो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल से बात कर डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा, जिसके बाद सेक्रेटरी ने कहा कि आज ऑफिस बंद है। उन्होंने डॉक्यूमेंट स्पीकर को देने के लिए कहा, जिसके बाद चिट्ठी पोस्ट कर दी गई। चिट्ठी में साइन तो कर दिया गया, लेकिन स्टैंप नहीं लगा है। ऐसे में कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि जिस रफ्तार से राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई थी, उसी रफ्तार से राहुल की सदस्यता वापस आनी चाहिए। ये तो लोकतंत्र की जीत गूंजेगी और राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही। एक ग्रेस होता है हर काम का, एक विवेक होता है, राजनीति में भी एक सौहार्द होना चाहिए। जब निर्णय आ गया उच्चतम न्यायालय, उसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, तो आप ये कागज पत्ती और तकनीकी चीजों पे करोगे। नॉर्मली आमतौर पे ऑर्डर आज आ जाना चाहिए, लेटेस्ट कल आ जाएगा। तो एक कागज लिखना है 2 लाइन का उनको कि संडे या मंडे को वो वापस आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, जश्न का दौर जारी है। कांग्रेस को बस अब इंतजार है राहुल गांधी की सांसदी वापस मिलने का। लेकिन बीजेपी का कहना है कि राहुल बेगुनाह साबित नहीं हुए, सिर्फ उनकी सजा पर रोक लगी है। राहुल गांधी अभी भी सजा याफ्ता हैं, उनकी सजा पर रोक लगी है, कन्विक्शन पर। बेल पर तो वो हैं। अपील की सुनवाई होने वाली है गुजरात के कोर्ट में, जहां उन्होंने अपील फाइल किया है। लेकिन कांग्रेसी एक बात न भूलें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक सख्त और नेक सलाह दी है कि बड़े पदों पर बैठे हुए लोग वाणी संयम रखा करें। ये तो स्टे हुआ है, तो ये तो एक प्रक्रिया है। अमूमन आप जाएंगे किसी हायर कोर्ट में तो लोअर कोर्ट का जो कन्विक्शन है वो तो स्टेड हो जाता है जब तक सुनवाई नहीं होती। यही है, यही हुआ है। अब उसी पर लोग जश्न मना रहे हैं। ये स्टे, ये फाइनल डिसीजन नहीं है, फाइनल डिसीजन आने दीजिए। उधर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कल रात राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे, जहां करीब 2.5 घंटे लंबी मुलाकात हुई। लालू प्रसाद यादव के यहां
राहुल ने बिहार के मशहूर चंपारण मटन का स्वाद भी चखा। इस बीच सूत्रों का कहना है कि मुलाकात के दौरान मौजूदा सियासत को लेकर भी मंथन हुआ, क्योंकि राहुल की वापसी न केवल विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगे की रणनीति की दिशा बदलेगी, बल्कि संसद में भी राहुल की एंट्री को विपक्ष पूरी तरह से भुनाने के इरादे से सोमवार को जाने की तैयारी कर रहा है। आज तक ब्यूरो। तो सवाल यही है कि राहुल गांधी अब संसद में कब नजर आएंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत इस वक्त गाड़ी में, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता हैं एलजेपी के। धीरेन्द्र जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत सुप्रिया जी आप ही के साथ। कांग्रेस पार्टी बहुत खुश है और राहुल गांधी की वापसी के साथ, लेकिन सवाल यह कि संसद में कब दिखेंगे? जब जाना था तो 24 घंटे में अयोग्य करार दे दिए गए थे। क्या लगता है कि कब तक राहुल गांधी संसद में नजर आएंगे? हम तो चाहते हैं कि जिस तत्परता से उनकी सदस्यता को रद्द किया गया था, उससे ज्यादा तत्परता से उसको बहाल किया जाना चाहिए। 24 घंटे से कम में उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था। 24 घंटे हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए, सरकार अभी भी सन्नाटे में नजर आती है। मेरा अपना मानना है कि वो वायनाड से सांसद है, एक चुने हुए सांसद है, और इस देश का सदन उनको सुनना चाहता है। इस देश के सदन में राहुल गांधी की जरूरत है, जो आंख में आंख डालकर सरकार से कुछ सवाल पूछे, सरकार को आईना दिखाए। अब वो आईना मणिपुर पर भी दिखाया जाएगा, वो बेरोजगारी पर भी दिखाया जाएगा, वो महंगाई पर भी दिखाया जाएगा। तो हमारा अपना मानना है कि सरकार को दंभ और अहंकार छोड़कर जो षड्यंत्र रचा था, जिसके तहत उनकी सदस्यता रद्द हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाने का सरकार को और निचली अदालतों को काम किया है। और जितनी जल्दी राहुल जी सदन में वापस आएंगे उतना अच्छा रहेगा। लोकतंत्र की बहाली के लिए जरूरी है कि राहुल जी सदन में। क्या आपको लग रहा है कि सरकार देरी कर सकती है या देरी कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि अधीर रंजन चौधरी जी, जो लोकसभा में हमारे नेता हैं, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को आज डाक के माध्यम से लिखी हुई और साइन की हुई जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो भी भेज दिया है। उन्होंने जिस समय पास किए गए तो डॉक्यूमेंट सारे भेज दिए गए। डिसाइड करना है कि राहुल जी की सदस्यता कब सुप्रीम कोर्ट से इंडिया को लेना पड़ेगा। मेरा ये ठीक है। सुप्रिया जी, आपके पास लौटने कुछ टेक्निकल इश्यू भी आ गया। के शर्मा जी सारे सवाल वो यही कह रहे हैं कि बहुत देरी का पीछे का कारण है कि राहुल गांधी संसद में आएंगे तो वो महंगाई पर भी बोलेंगे, वो तो मणिपुर गए थे, मणिपुर पर बोलेंगे, वो बेरोजगारी पर बोलेंगे, वो हर एक मुद्दे पर बोलेंगे और ऐसा बोलेंगे कि शायद परेशानी में और थोड़ा आपको ट्रबल में डालें संसद में। पिछले 9 साल से तो राजू जी बोल ही रहे, तो क्या हो गया? आपको तो याद है 2018 के पहले इन्हीं राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि सदन में आके बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगी, और आके बोले, तिनका भी नहीं खड़का। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को आंख में आंख डाल के बोलेंगे, उस बार बोले थे, उसके बोलने के बाद पीछे आंख दबा रहे थे। तो ये राहुल गांधी जी की हरकतें सबको पता है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि पहले ही इस विषय की टेक्निकलिटी को समझना चाहिए। मैं अभी आरोप सुन रहा हूं, मुझे तो मैंने आश्चर्य हो रहा है। सरकार न उनकी सदस्यता खत्म की थी, न सरकार उनकी सदस्यता को बहाल करेगी। उनकी सदस्यता गई थी, जिसका निर्णय स्पीकर महोदय ने किया है। स्पीकर का पद एक संवैधानिक पद होता है। संसद की सेक्रेटरीट स्वतंत्र होती है, वो अपने नियमों कानूनों के आधार पर चलती है। यह भी राजू जी गलत है कि 24 घंटे में उनकी सदस्यता गई थी। उनकी सदस्यता निर्णय आने के 24 मिनट भी नहीं थे। ये कानून इन्हीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया हुआ कानून है, जिस कानून में इन्होंने लिखा था कि यदि जिसको पारित किया है इन लोगों ने कि 2 साल से ऊपर 2 साल या 2 साल से ऊपर की सजा होगी तो तत्काल उसकी सदस्यता उस व्यक्ति की समाप्त हो जाएगी। उस कानून के तहत उनकी सदस्यता तत्काल गई, 24 घंटे नहीं लगे थे, 24 मिनट के अंदर जाती। लेकिन उसकी जो वापसी भी है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। आप जब वहां पर देंगे अपना जो भी आवेदन सबमिट करेंगे, जो उसका रिपोर्ट है, आपके जजमेंट है, उस पर संविधान विशेषज्ञों से स्पीकर सलाह लेंगे। सलाह लेने के बाद अपनी उस प्रक्रिया को करेंगे। वो स्वतंत्र, इसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं है। ना ही राहुल गांधी को सजा दिलाने में कोई रोल सरकार का था,
राहुल गांधी ने अपशब्द बोला एक समाज के विरुद्ध। मामला एक समाज और एक राहुल गांधी के बीच था। न भारतीय जनता पार्टी का न सरकार का उसमें कोई लेना देना उस समय था। न इनको जब सजा हुई तो न्यायालय ने सजा दिया, और न्यायालय के बाद इनको यदि रोक भी मिली सजा पर, तो रोक मिली तो भी न्यायालय ने ही दिया, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। और केवल ठीक कहा उन्होंने कि सजा पर रोक है, सजा खत्म नहीं हुई है, ना आप दोष मुक्त हुए हैं। अभी आपको दोष मुक्त होना, अभी आपको केस लड़ना है, सजा पर स्टे है मात्र। ठीक है, इसलिए ये अपनी डपली बजाएं, अपना राग। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट जो संभावित है वो सब हम दे चुके हैं, फिर आप इतना देरी कैसे? गुजरात से राजू जी इसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। मैं आपको पुनः बता दूं, सरकार का इसमें कोई लेना देना, आपको यानी बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए आपके दर्शकों को कि सदन के अंदर स्पीकर प्रमुख होते हैं। यहां तक के नियम है कि कोई कोर्ट भी सदन के अंदर अपनी दखलंदाजी नहीं कर सकता, स्पीकर ही वहां सब कुछ सर्वे सर्वा होते हैं, और वो एक संवैधानिक पद है, वो किसी दल से नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फैसला स्पीकर को लेना है। हम बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है कि चाहे वो देर जो है कभी वो जो है संसद में ज्वाइन करें। अनुराग भदौरे जी, आपको आते हुए राहुल गांधी की वापसी, अभी तो संसद में कब तक पहुंचेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडे मिल गए हैं। समाजवादी पार्टी इसको किस तरह से देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कहा कि सरकार को कोई लेना देना नहीं है। मणिपुर में अगर जलता है मणिपुर जलने दो, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। टमाटर 200 से ऊपर हो जाए, महंगा हो जाए, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अगर महिलाओं को घसीटा जाए, जो देश की पहलवान जिन्होंने देश का गौरव ऊंचा किया, सरकार को कोई लेना देना नहीं। किसान धरने पे बैठा रहे, 1 साल तक किसानों की मौतें हो जाएं, आप उसका काला कानून पास करो फिर वापस लो, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अगर जिस तरह की घटनाएं जब चल रही है, घटनाएं लगातार पार्लियामेंट के अंदर में, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है कि आप सरकार पार्लियामेंट चलाए, सरकार को कोई लेना देना नहीं। क्योंकि सरकार कहती है कि हमें कोई लेना देना नहीं, विपक्ष नहीं चलने देता। भाई, सरकार की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट चलाना, सरकार की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट के अंदर में बहस कराना, और खासकर देश की महिलाओं के ऊपर में जब बहस मांगी जा रही, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अगर महंगाई बढ़ रही है, कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सबकी जिम्मेदारी विपक्ष की है। कमाल की बात है, जब सत्ता पक्ष में आप हो तब भी विपक्ष जिम्मेदार, जब विपक्ष में हम होते हैं तब भी विपक्ष जिम्मेदार, हम सत्ता पक्ष में होते हैं तब भी हम जिम्मेदार। भैया आप ये बताइए, आप अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे? हरियाणा में इस तरह की घटना हो गई, उसमें भी आप सरकार है, वहां पे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई लेना देना नहीं है। किसके ऊपर है? ये विपक्ष की गलती है। अरे सब कुछ विपक्ष कर रहा है, मणिपुर में भी विपक्ष की गलती नहीं, सुन लीजिए, वेस्ट बंगाल में भी विपक्ष की गलती। मेरा क्रॉस क्वेश्चन आपसे सवाल यह है कि वही दिल्ली सेवा बिल जब संसद में आता है तो वही विपक्ष है जो लगभग प्रोटेस्ट कर रहा होता है, हर दिन हंगामा कर रहा होता है, और उसकी वजह से कार्यवाही बार बार स्थगित होती है। वो दिल्ली सेवा बिल पर संसद भी चलती है, तब कोई हंगामा नहीं होता है, लेकिन बाकी दिन क्यों नहीं विपक्ष साथ दे सकता है? तो मैं आपसे कहता हूं कि इसके मतलब सत्ता पक्ष नहीं चाहता ना चर्चा हो। अगर सत्ता पक्ष, देखो सत्ता पक्ष ने चाहा, उस दिन चर्चा हुई दिल्ली के बिल पे। अगर सत्ता पक्ष चाहता तो भाई सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट चलाना। वैसे तो आप तुरंत सस्पेंड कर देंगे, कोई आवाज उठाएगा, अगर आपको जो मेंबर सूट नहीं करेगा, चलो इनको सस्पेंड किया जाता है पूरे सेशन के लिए, तब तो आप सस्पेंड करके आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने आपको कहा कि दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा करते हैं तो आपने की। सरकार तो आपसे कह रही है कि हम चर्चा, वो तो मणिपुर पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है ना, लेकिन नियम अलग है। सत्ता पक्ष से तो मैं लगातार कह रहा हूं, जनता के करोड़ रुपया बर्बाद हो गए। सत्ता पक्ष से कहा क्या मणिपुर पर चर्चा करवाइए, रूल 267 के अंदर चर्चा करवाइए, असीमित समय के लिए चर्चा करवाइए, तब भी वो सीमित समय पे चर्चा नहीं करवाना चाहते, कहते सीमित समय पे चर्चा करो, इतना समय देंगे। अरे देश की महिला है, ये देश का गौरव है, हमारी आज के लिए भारत माता है, उनके लिए आप सीमित समय नहीं असीमित समय पे चर्चा करवाइए। किसने आपको रोका? जल्दी से मुझे आश्चर्य है, मैं अभी सपा के प्रवक्ता को, टमाटर का दाम याद है, जो विषय पर बोलना है उस विषय पर एक इनकी जो है जबान बंद हो, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला, एक लाइन नहीं बोले उस पर, ये दुनिया भर की बातें घुमा रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, क्या हम मणिपुर पर चर्चा को तैयार नहीं? हम तो बाकायदा मणिपुर पर दोनों सदनों में गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, संसदीय मंत्री जी ने, नेता सदन ने, सबने कहा कि आइए चर्चा कीजिए। 13 बिल पास हुए, लगातार हम कहते रहे चर्चा कीजिए, लेकिन आप चर्चा नहीं है। आपको तो केवल जो है अपना जो है लोगों को कैसे गुमराह करें और कैसे हम सदन को न चलने दें, आपकी इसकी रही बात,
आप विपक्ष हैं, आप विपक्ष गुमराह हैं। करता है। एक मिनट, मैंने बीच में नहीं बोला। मैंने खाली लाइन याद दिलाई। बीच में आप टुकड़ी मत मारिए। मैं कह रहा हूँ टुकड़े, वैसे भी आप टुकड़े टुकड़े जेल के सदस्य हैं। आप हैं, आ गए ना अपने उस पे। ये देखो, ये महिला समस्या पे चर्चा करने पे टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाएगा। मैंने अगर कोई किसान आवाज उठाएगा तो खालिस्तानी पाकिस्तानी हो जाएगा, कोई अगर प्रबुद्ध समाज आवाज उठाएगा तो कहोगे ये अर्बन नक्सल है। मतलब कोई आवाज उठाएगा तो उसको एक नाम दे दो। हमने आवाज उठाई, आप टुकड़े टुकड़े गैंग पे चले गए तो किसी को, हर किसी को टैग दे देंगे क्या? राजू जी, दूसरी बात, मणिपुर पर हमने लगातार कहा है, सारे विषयों पर कहा है, आप आइए, लेकिन आप कानून खेल रहे हैं। आपकी जो है रोज प्रायोरिटी बदल जाती है। प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री बोले, अरे भाई जिसका विषय है वो बोलेंगे, लेकिन आपको बहस नहीं करना है। रही बात इन्होंने कहा कि सस्पेंड करना, आप विपक्ष हैं तो आपको ये अधिकार है कि आप जो है ट्रेजरी बेंच के ऊपर चढ़ जाएं। आपको अधिकार है कि आप कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंक दें। आपको अधिकार है कि आप प्लेट लेकर जो है सारे सदन के बेल में घूमें। और हम हमसे ये कह रहे हैं, हम ये कहते हैं, हमने तो बार बार अनुरोध ही कर सकते हैं, लेकिन आपकी नियति यदि ये बना लिया है आपने कि हमें बहस नहीं करना, हमें जो है समय बर्बाद करना है। इंडिया और ये कोई पहली बार तो नहीं कर रहे। आप पिछले 4-5 सत्र उठा लीजिए, इंडिया हर सत्र में इनकी यही गति रही। इंडिया का हर सत्र में इन्होंने जो है विंटर सेशन में हमने देखा था सत्ता पक्ष में। सिर्फ 2 सेकंड, इंडिया का तो सम्मान करते हैं ना, इंडिया तो जीतेगा ही ना। क्या इंडिया? मैं हम इंडिया है ना, काहे का इंडिया? हम इंडिया नहीं है। 140 करोड़ जनता इस देश की इंडिया है। हाँ, तो आप 140 करोड़ जनता इस देश की इंडिया है, ये नकली इंडिया नहीं। ये 20-25 भ्रष्टाचारी यदि मिल जाए तो अपने आप का नाम इंडिया का सम्मान किया। अरे नाम रखने से डीएनए नहीं बदला करते। सम्मान किया आपने, नाम रखने से डीएनए नहीं बदला करते। सम्मान किया। अब हम कह रहे हैं कि आप इंडिया हो, हम इंडिया नहीं है। नकली ये इंडिया राजीव ठीक है, चर्चा आप इंडिया है कि नहीं? आप इंडिया असली इंडिया 140 करोड़ इस देश की जनता है। इंडिया नहीं है, ये इंडिया नहीं है। 140 फिर से वापस चर्चा पर वापस लौटते हैं। प्लीज दूसरे गेस्ट को भी चर्चा का हिस्सा बनाते हैं प्लीज। ठीक है, चिल्लाते नहीं है, आराम से अपनी बात को रखते हैं। सुप्रिया सुनील जी, राहुल गांधी के संसद में वापसी से क्या बदल जाएगा? एक आरोप ये लग रहा है कि रोज तो विपक्ष हंगामा कर रहा है, एक व्यक्ति और बढ़ जाएगा, वो थोड़ा सा और शोर कर लेगा। और ये कहा जा रहा है, के शर्मा कह रहे हैं कि सरकार का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, वो स्पीकर अपना फैसला लेंगे। तो ऐसे में आपका यह आरोप लगाना कि देरी जानबूझकर की जा रही तो वो गलत है। तो मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी, और मुझे लगता है शालीनता ये डिमांड करती कि कोई मेरे बीच में, चाहे स्टूडियो में हो या बाहर, कूदकर नहीं बोलेगा। ये किस मुंह से कहते हैं कि सरकार का कोई हाथ नहीं था? उनकी मेंबरशिप जाने का सारा षड्यंत्र इस सरकार ने रचा, और क्यों रचा वो भी आपको बता देती हूं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने मोदी जी का अडानी महाघोटाले में पर्दाफाश कर दिया था, कलई खोल कर रख दी थी। और असलियत ये थी कि 2 घंटे 40 मिनट उसके बाद जब प्रधानमंत्री बोले तो अडानी का अ नहीं बोल पाए थे, महाघोटाले पर एक शब्द नहीं बोल पाए थे, चीनी कनेक्शन पर अडानी के नहीं बोल पाए थे, 20,000 करोड़ किसके नहीं बोल पाए थे। उनकी स्पीच के 9 दिन के अंदर एक केस दोबारा से खोला जाता है, और जिस व्यक्ति ने स्टे मांगा था वही स्टे हटाने की बात करता है। 4 सुनवाई होती है और उनको 2 साल की सजा सुनाई जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट आज पूछता है कि किस बिना पर 2 साल की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सरकार को नहीं, निचली अदालतों को आईना दिखाने का काम किया कि व्हाट वाज द रीजन 2 साल की सजा आपने 162 साल के इंडियन पीनल कोड में सुनाई कैसे? पहली बात तो सरकार का षड्यंत्र और घबराना उसके सामने है। आप यहां पर मैंने कहते हुए सुना मान्यवर को कि राहुल गांधी जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा। राहुल गांधी जी की एक ट्वीट पर तो आपकी सरकार चलती है। आपके अधिकांश मंत्रियों की उपयोगिता ही यही है कि राहुल जी 280 शब्द ट्वीट पर लिख दे और बरगलाने लगे सारे मंत्री लोग। अधिकांश मंत्रियों को ट्रोल मंत्रालय का चार्ज दिया गया है। आपकी आधी सरकार की उपयोगिता यह है कि राहुल जी के खिलाफ बोलने। वो मणिपुर पर चुप रहती है आपकी सरकार, आपकी सरकार महिलाओं के सम्मान पर चुप रहती है, आपकी सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह की खिलाफत नहीं कर पाती। आप राहुल गांधी से क्या बात करिएगा? राहुल गांधी आपको आईना दिखाते हैं बेरोजगारी पर और महंगाई पर। 250 रुपए किलो के टमाटर पे आप चर्चा नहीं करिएगा। हो सकता है सदन में अब बोला जाए प्याज लहसुन के बाद हम टमाटर भी नहीं खाते हैं। तो इस तरह की बरगलाने वाली बातें बंद कर दीजिए। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी जी जिस दिन सदन में लौटेंगे उस दिन इस सरकार का दोबारा कलई खोलेंगे। आप कह रहे हैं कि संसद में लौटेंगे दोबारा कलई खोलेंगे। ठीक है, शुक्रिया जी, आपकी बात होगी, मैं जवाब लूंगा के जी से। लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र जी, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की वापसी से जो गठबंधन इंडिया है, जिसका भी अनुराग जी जिक्र भी कर रहे थे,
उस इंडिया को कितना बल मिलेगा, वो कितना मजबूत होगा या आपको लगता है कमजोर होगा? सबसे पहले राजीव जी मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी को जो सजा मिली, जो बाहर गए सदन से, वह भी कोर्ट के माध्यम से गए, अगर आएंगे भी तो कोर्ट के माध्यम से आएंगे। इसमें हाय तौबा कांग्रेस को मचानी नहीं चाहिए, विपक्षियों को मचानी नहीं चाहिए। इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि एनडीए के लोगों ने उनको डिस्क्वालीफाई किया था। अब रह गई बात कि राहुल गांधी जी के आने से कितनी मजबूत होगी, ये तो पिछले 9 वर्षों से देख रहे हैं ना, देश के लोग भी देख रहे हैं। राहुल गांधी जी सदन के अंदर रहे, सदन के बाहर रहे, देश के अंदर रहे या देश के बाहर रहे, जब सदन के अंदर रहते हैं तो सदन में मजाक उड़ाते हैं देश का, जब सदन से बाहर, जब देश से बाहर रहते हैं तो देश का मजाक उड़ाते हैं। तो इनको कोई गंभीरता से लेता वेता है नहीं। हाँ ठीक है, कांग्रेस की इतनी ही काम रह गई है या विपक्षी पार्टियों की कि अगर राहुल गांधी जी कोर्ट से अगर बरी होते हैं मतलब लोकतंत्र जिंदा हो गया। अगर उनके कुकृत्यों के चलते अगर कोर्ट उन्हें किसी तरह की सजा देती है तो लोकतंत्र मर गया। इतना ही इनका बस बचा हुआ। अनुराग जी बोल रहे थे अभी बहुत लंबी लंबी बात की, कोई लेना देना नहीं है। अरे लेना देना तो इन लोगों को नहीं है। देश में आज इन्फ्लेशन रुका हुआ है, विपक्षियों को कोई लेना देना नहीं है। देश में अगर ईमानदारी की सरकार चल रही हो, विपक्षियों को कोई लेना देना नहीं है। अगर भारत में वंदे भारत ट्रेन चल रहा हो, विपक्ष के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ट्रेन ये जेब में टमाटर जे ट्रेन, सुनिए तो सही, बीच में डिस्टर्ब आप ना करिए। एक तो आप लोग ऐसे भी ट्रेन में डिस्टर्ब करते। सुनिए अनुराग जी, आप अभी लंबी लंबी भाषण दे रहे थे ना, सुनिए जरा। दिखाई दे रहा है कभी भी अरे वो पूरा दिखाई दे रहा है। क्या दाम है, क्या भाव है बता दो। अरे आप तो लेना देना नहीं पूछ रहे थे, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इसका दाम ही नहीं बता पाओगे। दिक्कत तो ये है कि आज क्या भाव बिक रहा है टमाटर, आप बता नहीं पाओगे क्योंकि आम जनता को खरीदना पड़ता है। आम जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। अगर 200-250 रुपए किलो बिक रहा है, बिकने दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है। बीजेपी तो राजनीति कर ही रही है। अनुराग जी उनकी बात आने दीजिए। क्या अपने आके बात बनाना है और बाकी देश से कुछ लेना देना नहीं है। देशवासियों की कोई चिंता नहीं। सबों के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपने अपने केस से बचाना है, अपने अपने नेताओं को बचाना है, देश के लोगों को गुमराह करना है। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से पहले तो कुछ नहीं बदलेगा और बाकी बातों पर अपनी बात रखी। के जी मैं आपसे लूंगा एक बार अनुराग जी का। मैं एक बार अनुराग जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी के आने से 2024 में राहुल वर्सेस मोदी होगा या फिर आप किसी और को देख रहे हैं? देखिए, इस देश के अंदर में आपको पता है एक विपक्ष का इंडिया जो पूरे देश के लिए, जो देश की बात करेगा, देश की युवाओं की बात करेगा, देश की महिलाओं की समस्या की बात करेगा, देश की किसानों की बात करेगा। समाजवादी पार्टी क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार है? इंडिया, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हम सबको अलग अलग बांटते हैं। हम इंडिया हैं और हम पूरे इंडिया की बात करेंगे। सभी मिलकर, सभी नेता, चाहे राहुल गांधी जी हो, श्री अखिलेश यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो या तेजस्वी जी हो, सभी लोग मिलकर इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में जो समस्याएं हैं, जिस तरह से लोग महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, किसान परेशान है, यहाँ पे जिस तरह की अर्थव्यवस्था टूटी हुई है, इस सभी इंडिया की बात होगी। और जब इंडिया की बात होगी तो इंडिविजुअल नहीं होगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी क्या है, इंडिया का नेतृत्व किसी एक को तो करना ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र के अंदर में कई चेहरे होते हैं। जब लोग चुनाव जीत के आते हैं, क्या राहुल गांधी को सपा का सपोर्ट होगा या नहीं? अरे पूरे इंडिया एक साथ है, आप क्यों इसको तोड़ने की बात करते हैं? पूरा इंडिया एक साथ है, हमेशा सबका सपोर्ट होगा और सब एक दूसरे को। सुनो, इस तरह से मजबूती का जोड़ है ये, फेविकोल से भी मजबूती का जोड़ है। सुप्रिया जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि के शर्मा पर सारे आरोप लगे, बीजेपी पर सारे आरोप लगे, तो उनका जवाब तो ले लें एक बार प्लीज। के शर्मा। नहीं, अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य। सारे नहीं लगे, दो यदि उनकी अज्ञानता है तो मैं उसे क्या कह सकता हूं? बिल्कुल, आपने और देश की जनता उस अज्ञानता को बहुत अच्छे से समझती है। राजू, अभी इन्होंने कहा इनका षड्यंत्र था। अरे तो हमारे षड्यंत्र के कारण जो है राहुल गांधी जी ने जाके अपशब्द बोला। हमने कहा था कि जाइए किसी को जो अपशब्द बोलिए। इसी झूठ के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं ना, एक बार नहीं 3 बार माफी मांग चुके हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राष्ट्रीय दल का ऐसा कोई अध्यक्ष होगा जिसके सुप्रीम कोर्ट के कहने पर माफी मांगनी पड़ी होगी? तो ये है उनका सच्चाई। अब क्या है, क्या हमने कहा था कि आप जाके बोलिए? क्या इनका जो सजा हुआ वो सजा हमने दिया है कि न्यायालय ने दिया है? क्या ये कहना चाहते हैं कि न्यायालय षड्यंत्र का हिस्सा बन चुका है? ये सोच है कांग्रेस पार्टी की आज। मैं इसलिए राजू जी कहता हूं कि आज भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। केवल न्यायालय ने उनके सजा पर रोक लगाई है, सजा ना उनकी खत्म नहीं किया है। अभी भी उनको केस लड़ना है।
सजा बरकरार है उनकी, केवल सजा पर अमल नहीं होगा। तो इसमें इतनी बड़ी क्यों उछल कूद है भाई, इतनी परेशानी? और मैंने तो स्पष्टता से कहा कि आपके बनाए हुए कानून थे, आपने बनाया था वो कानून, और यही कानून राहुल गांधी जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसे फाड़ा, उस अध्यादेश को, और फाड़ के नॉनसेंस कहा प्रधानमंत्री को, उस समय के मनमोहन सिंह जी को। जितनी उस समय अपमान उस प्रधानमंत्री जी का राहुल गांधी ने किया, देश के इतिहास में ऐसा कोई नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री का इस लेवल का अपमान किया हो। लेकिन आज वही कानून उनके गले पड़ी है, आज वही चीज उनके सामने है। मैं तो कहता हूं उन्होंने कानून बनाया था कि उसमें गया, आज उसी परंपरा के तहत आज जो है स्पीकर उसका फैसला करेंगे, संविधान विशेषज्ञों से सलाह भी लेंगे, वो उनकी प्रक्रिया है। उसमें इतनी उछल कूद मचाने आएंगे तो ये कर, मैं तो बता दिया था, तिनका भी नहीं हिला था। ठीक है सर। और आज तक बोले हैं, जब तक अपना हंसी उड़ा के गए हैं सदन के अंदर। बार बार इनको सफाई देनी पड़ती है इनके प्रवक्तों को निकल के, अरे उनके बोलने का भाव ऐसा नहीं था, उनके बोलने का भाव वैसा था, आप उस भाव में उसको समझिए। ये कितनी बार करते रहे कांग्रेस के लोग। सजा पर रोक लगी है, बरी नहीं हुए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं करूंगी यहां पर बैठकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो झूठ बोला गया कि उन्होंने 3 बार माफी मांगी, वो कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट की अवमानना यहां पर, चाहे आप सत्ता पक्ष की सत्ता के नशे में कितने भी डूबे हुए हो, मत कीजिए। पहली बात, आप राहुल माफी मांगी थी या नहीं, ये बता दीजिए। माफी मांगी थी या नहीं? करने से भाग नहीं, सुप्रिया जी केवल इतना बताइए, माफी मांगी थी या नहीं? नहीं बोली थी, बीच नहीं, माफी मांगी थी या नहीं, इतना बता दीजिए। बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं केवल इतना बोल रहा हूँ, आपने रोका था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप इतना दर्शकों को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर राहुल गांधी ने माफी मांगी या नहीं मांगी। आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। एक बार जवाब ले लीजिए। सुप्रिया जी प्लीज, सुप्रिया जी कंटिन्यू करें। भाजपा के प्रवक्ता से मुझे यह कहना है कि अगर आपके पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो जनता समझेगी। आप बीच बीच में कूदकर शालीनता मत भंग करिए। मैं कुछ बोल रही हूं, मेरे बोलने के बाद आप आइएगा और बकबकाइएगा अपनी बात को, मेरे बीच में मत बोलिए। मैं यहां पर यह कहना चाहती हूं, सदन में चर्चा किस चीज की होनी चाहिए। सदन के बचे हैं मुश्किल से 4 दिन, सदन में 3 महीने से जल रहा है मणिपुर, और सदन का नेता सदन छोड़कर भागा फिर रहा है। चर्चा में भाग लेने के बजाय प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, कभी छत्तीसगढ़ जाकर जहर उगल रहे हैं। असलियत यह है कि 3 महीने से जलते हुए मणिपुर पर इस देश का प्रधानमंत्री 36 सेकंड के लिए बोलता है, और उसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर व्हाट अबाउटरी करता है, जो उनके प्रवक्ता यहां पर आकर करते हैं और बाकी दुनिया में करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, उन महिलाएं जो कोर्ट गई हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख तक टिप्पणियां करी हैं और कहा है कि पुलिस के बंदोबस्त में कुछ नहीं है, मणिपुर की सरकार पूरी तरह से ध्वस्त है, उसके बाद भी बीरेन सिंह किस मर्यादा से, किस नैतिकता से मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। असलियत तो यह है कि 2002 के नरसंहार के बाद अटल जी थे जो वहां के मुख्यमंत्री को राजधर्म पढ़ा सकते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री को, मोदी जी को। आज मोदी जी किस मुंह से राजधर्म का पाठ पढ़ाएंगे बीरेन सिंह को? आज आपका एमएलए कह रहा है राज्य प्रायोजित हिंसा है, आपका एक एमएलए लकवा से ग्रसित है, हिंसा में इस तरह से घायल हो गया था। राज्यपाल कह रही है ऊपर वालों को बचा दिया है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। किसी की बात मत सुनिए मान्यवर, उच्चतम न्यायालय की तो बात सुनिएगा। असलियत यह है कि इस देश के सदन में देश के नेता को खड़े होकर 3 महीने से जलते हुए मणिपुर पर बोलना चाहिए, लेकिन ना वो नैतिकता है ना वो मर्यादा है। और यहां पर इन्होंने बोला गृह मंत्री, मैं सुन रही थी जब मेरा फोन कर गया था, गृह मंत्री ने बोला आके चर्चा कर ले। भाई नेता सदन कौन है? प्रधानमंत्री है ना। इस देश का एक हिस्सा, एक राज्य, अभिन्न भारत का एक राज्य जल रहा है, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। हमने प्रधानमंत्री को क्यों चुना है? कि वो जाकर झुंझुना बजाए, दूसरे देशों में गलबैया करें, किसी को हीरा किसी को शॉल गिफ्ट करें, इसलिए प्रधानमंत्री को चुना गया है? या इसलिए चुना गया है कि देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर देश के सदन में आकर सामना करें और मणिपुर को संदेश दें कि हम सब एक साथ खड़े हैं। ठीक है सुप्रिया जी बात के जी जल्दी से आपके जवाब, फिर मैं राजीव जी सुनिए। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता को मैं सुना, इन्होंने क्या कहा? अरे मणिपुर के ऊपर में हम डंके की चोट पे कहते हैं आपसे बहस करने के लिए। यदि सदन से भाग रहा है कोई, आपको विपक्ष भाग रहा है, प्लीज मुझ पर तो आप आरोप नहीं लगाएं, क्योंकि मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है। दूसरी बात सुनिए, घोषित है प्रधानमंत्री। देश के आंतरिक सुरक्षा का मामला किसके पास है?
उसके मंत्री कौन है? देश के गृह मंत्री। गृह मंत्री ने अभी परसों भी डंके की चोट पे इनसे कहा कि करो मणिपुर पे बहस और मैं जवाब दूंगा तुम्हें, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का मामला उनके अधीन आता है। लेकिन इनको क्या है, इनके पास बहस करने के लिए नहीं, इनकी कलई खुल जाएगी। और जिस मंत्री की बात बता रहे हैं, आपको अपने गिरेबान में छापना चाहिए। सुप्रिया सुले जी, आपका एक मंत्री राजस्थान में लाल दाढ़ी लेके घूम रहा है, वो अपने मुख्यमंत्री के ऊपर बता रहा है कि किस तरह से राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, और आपका मुख्यमंत्री उसे बाहर भिजवाता है, उसे मंत्रिमंडल से बाहर निकाल देता है। उस पर आपके जवाब बंद रहती है। सुप्रिया जी, आज आपको जब आप महिलाओं पर बात करती हैं तो आप क्या राजस्थान की महिलाएं नहीं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं नहीं, बंगाल की महिलाएं नहीं है, उस समय आपकी बोलती बंद हो जाती है। उस समय उस मंत्री को आप बाहर निकालते हो, मंत्रिमंडल से बाहर कर देते हो, जो आपकी कलई खोलता है वहां पर बैठ के। हम तो कह रहे हैं आइए मणिपुर पर बात कीजिए, आइए डंके की चोट पे हम आपसे बात करेंगे। और एक नहीं, दोनों सदनों में लगातार हम कह रहे हैं, कौन भाग रहा है बहस से? भाग रहा है तो केवल विपक्ष और ये कांग्रेस। अच्छा, बार बार अपना जो है गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं जवाब देंगे, वो जवाब देंगे, इस धारा में हम बहस नहीं करेंगे, हम उस धारा में बहस करेंगे। सुप्रिया जी 10 सेकंड कहिए, 10 सेकंड। सुप्रिया जी, मैंने आपको समय दिया, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए प्लीज। ये डिबेट यही है कि मैम आपको प्रॉपर समय मिल रहा है, मैम आपको पूरा समय मिला है, अब आपको हर 10 सेकंड के बाद समय चाहिए, कैसे नहीं होता? सुप्रिया जी अपनी बात रखिए, बार बार उनसे राष्ट्र के नाम संदेश करवाते हैं। अपनी बात रखिए सुप्रिया जी, समय व्यर्थ ना करें। इन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात बोल दी, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोल दी। इन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा का मामला अमित शाह जी के अधीन आता है, इसलिए वो बोलेंगे। तो उस लॉजिक से वंदे भारत की ट्रेन तो अश्विनी वैष्णव को हरी झंडी दिखानी चाहिए, प्रधानमंत्री क्यों दिखाते हैं? शौचालयों का जो वो है सैनिटेशन मंत्रालय को करना चाहिए, प्रधानमंत्री क्यों करते हैं? हर जगह कुतर्क आप दे रहे हैं, कुतर्क आप दे रहे हैं। 78 दिन तक देश के अरे किसी जगह का उद्घाटन करना और सदन में जवाब देना, इसकी कम से गंभीरता को समझिए। न सदन की परंपरा का ज्ञान है आपको, न सदन की मर्यादा का ज्ञान है, और यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रही है। आपको सदन की कोई मर्यादा का ज्ञान नहीं है। मैम प्लीज 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, होता है वो जवाब देता है। और वंदे भारत को उद्घाटन करना ठीक है, 10 सेकंड प्लीज। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लूं, रखिए मैम प्लीज। मैं 10 सेकंड में क्यों खत्म करूं अपनी बात? आपने 10 सेकंड ही को लगातार बुलवा रहे हैं और मैं 10 सेकंड में खड़ा बात खत्म कर लूं, वो लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं। ये क्या तरीका है यहाँ डिबेट करने का? आप मैम अपनी बात रखिए। अगर आप इधर उधर की बात न करके सिर्फ बात रखेंगे, पॉइंट रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। प्लीज मणिपुर से लेकर कहाँ भाग रही है? विषय तो आप राहुल जी का है। कमाल बात राहुल जी पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मणिपुर में नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? शर्म नहीं आनी चाहिए। मणिपुर में चर्चा होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, आप सदन से भागते हो जो विषय पर है, सरकार भाग रही है, जो विषय पर आप बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आप फंस जाते हो। ये झूठ बोलते हैं, जवाब नहीं होता है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है। कोई जिम्मेदारी, हम पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। विपक्ष अनुराग जी, आप दोनों चिल्ला रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। क्या जरूरी है कि चीखने चिल्लाने से बात अगर आपकी गहरी होगी तो वो अपने आप ही चले जाएगी, और बिल्कुल शांति से भी अपनी बात रखेंगे तो लोगों तक वैसे ही पहुंचेगी। अनुराग भदौरिया जी, आपने टमाटर रखा हुआ तो खैर नीचे गिर गया, लेकिन एक बात बताएं कि राहुल गांधी को राहत से क्या आपको लगता है कि बीजेपी को बेचैनी होगी? मैम सुप्रिया जी आपके पास मैं आऊंगा, मैंने आपको प्रॉपर समय दिया, प्लीज नहीं। अनुराग जी अपनी बात रखें। सुप्रिया जी आपको पूरा समय मिला था, अब आपको अपनी बात नहीं रखी और पूरी बात आप रख चुकी है। मैम आप एक बार डिबेट बाद में देख लीजिएगा, आप एक बार प्लीज देख लीजिएगा कि आपको कितना समय मिला। वो बीच में बोलने लगा और आप चले गए यहाँ से। आप 30 सेकंड लीजिए, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है 30 सेकंड दे रहा हूँ। अब अपनी बात रखिए, आप 30 सेकंड दीजिए, मैं पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ कि आप क्या क्या पॉइंट्स करें। बताइए सुप्रिया जी। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए भाजपा के इस बेशर्म प्रवक्ता को जो हंस रहा है। 78 दिन तक वोटें झुलस रही है मणिपुर में। प्रधानमंत्री ये इनका संस्कार बता रहा है, किस संस्कार में ये पली है, ये इनका संस्कार बताता है, इनकी शब्दावली बताती है कि क्या संस्कार है इनके। ये डिबेट करने का। सुप्रिया जी, आप बदतमीज बोलेंगे वहां पर, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, आपके संस्कार सुप्रिया जी नहीं, के शर्मा देखिए मैं सुप्रिया जी, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, इस तरह से मुझे बदतमीज बोलेंगे। शब्दों का चयन मैं हमेशा से मानता हूं कि नजाकत से जो भी हमें क्या लेना देना। आप अपनी बात रखिए प्लीज। इनके संस्कार मानी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ये सब बातें, ये सब जनता के बीच में जा रहा है, उनको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन कैसी बात रख रहा है कैसे नहीं रख रहा है। आप प्लीज अपनी बात रखें और अब इस प्रोसेस से जुड़े हुए, इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए अपनी बात रखें प्लीज।
आपके संस्कार तो इस बेहयाई के हैं कि 78 दिन तक मणिपुर झलकता रहा और इस देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला और 36 सेकंड तब बोले जब भयावह वीडियो सामने आया। ये कैसे संभव है? ये क्या है? के शर्मा जी, क्या है ये? मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, क्या डिबेट करा रहे हैं प्लीज, मुझे आप बोलने का मौका नहीं देंगे तो आप मेरे बिना डिबेट कर लीजिए। सुप्रिया जी, ऐसी सुप्रिया जी, भाषा मैं बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज, के शर्मा जी प्लीज, ये भाषा नहीं हो सकती, ये भाषा नहीं होगी, पड़ेगा। ऐसी भाषा का हम समर्थन नहीं करते हैं। तो सुप्रिया जी प्लीज अपनी बात रखिए, जब 30 शब्द सेकंड नहीं होते हैं, डिबेट तब नहीं ऐसे होते हैं, समाप्त तो हो जाएगा बिना किसी बात गलत भाषाओं को के। या तो किया आप जाता लोगों है। के पास कंटेंट नहीं है इसलिए आप एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। प्लीज मुद्दे पर अपनी बात रखें। मणिपुर, अगर आप लोगों मणिपुर को लेकर वाकई संजीदा है तो उस विषय पर अपनी बात रखें। क्या क्या मणिपुर पर हो रहा है? राहुल गांधी तो गए थे, आपका प्रतिनिधिमंडल गया था, बताएं क्या क्या देखा, वही बता दीजिए आप। मैं वही तो कह रही हूं कि 78 दिन से जलते हुए मणिपुर पर राहुल गांधी जी गए और घाव पे मरहम लगाने का काम किया, लोगों के आंसू पोंछे। लेकिन 78 दिन के बाद प्रधानमंत्री ने पहली बार मणिपुर का नाम 36 सेकंड के लिए लिया और तब लिया जब एक भयावह वीडियो सामने आया। इस बीच वो अमेरिका, खाड़ी, इजिप्ट, फ्रांस घूमते रहे और मणिपुर पर अट्टहास करते रहे। इस बीच मणिपुर पर न इनकी महिला मंत्री बोली, न महिला आयोग बोला। यह है आपकी बेहयाई, और इस बेहयाई का अगर पर्दाफाश होता है तो आपको अपनी बेइज्जती लग रही है। जो उन औरतों के साथ हुआ, उनकी योनियों और उनके स्तनों को छुआ उस आदमखोर की भीड़ ने, आपको शर्म नहीं आती है कि आप सदन में बरगला रहे हैं? आप मुझे भी जवाब देना है राजू जी, इसी शब्दों में मैं इनको जवाब देने वाला हूं। बहस से मैं इनको दिखाता हूं राजस्थान में क्या हुआ है। आपने इस देश को शर्मिंदा किया है। मतलब ये बोल के मणिपुर जस्टिफाई मत करो। नहीं, मणिपुर जस्टिफाई नहीं होगा। सर प्लीज, डिबेट में कौन बोलेगा ये मैं तय करूंगा। प्लीज सर, आप लोग बहुत सीनियर हैं, आप लोग बहुत समय से अपनी पार्टी का पक्ष चैनल पर रख रहे हैं, लेकिन प्लीज ये तरीका नहीं है, प्लीज ये तरीका नहीं है। मैं बोलूं, मेरे साथ तो आप लोग पहली बार डिबेट में बैठे तो प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें। तो प्लीज 30 सेकंड देखें। एक मिनट, हाँ, के शर्मा जी आपके पास, अनुराग भदौरे जी प्लीज आप भी अपनी बात रखें। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मणिपुर में तो ये सच है कि सरकार भाग रही है, चर्चा नहीं कराना चाहती हो, पर मणिपुर तो छोड़ दो। ये तो पार्लियामेंट के मात्र 1-2 किलोमीटर दूर जब हमारे देश की पहलवान महिलाएं बैठी रही और उनको किस तरह से घसीटा गया, जब उसमें बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता नहीं बोले तो मणिपुर में क्या ही बोलेंगे ये। और जब मणिपुर की बात करो तो राजस्थान की बात करें, माने उसको कवर फाइल देने लगते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करने लगते हैं, बिहार की बात करने लगते हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि देश में, मैं तो यही कहूंगा, हम भी बोले इंडिया, तुम भी बोलो इंडिया, देश बोले इंडिया, जोर से बोलो इंडिया। तो इंडिया बोलने में भी ये डरने लगे, कपाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। इंडिया इंडिया कैसे बोलते हैं? अरे जब आपने डिजिटल इंडिया बोला था तो हमने बोला था डिजिटल इंडिया, जब आपने बोला था यहाँ पे मेक इन इंडिया तो हमने बोला मेक इन इंडिया, जब आपने स्किल इंडिया बोला तो हमने बोला स्किल इंडिया। लेकिन हम जब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की समस्या की बात करते हैं, इंडिया के जो लोग जो इंडिया के अंदर में है, जो जिस तकलीफ से जूझ रहे हैं, चाहे महिला हो, किसान हो, चाहे वहां पे युवा हो, जब हम उनकी बात करते हैं इंडिया की, तो आप इंडिया बोलने में कपने क्यों लगते हो? हम इंडिया नहीं बोलेंगे, हम इंडिया बोलने से डर लगता है, हम यूपीए बोलेंगे, हम इंडिया नहीं बोलेंगे। अरे भाई, इंडिया नहीं बोलने में क्या दिक्कत है? क्योंकि इंडिया बोलोगे तो आपको मणिपुर याद आ जाएगा, इंडिया बोलोगे तो आपको हाथरस याद आ जाएगा, इंडिया बोलोगे तो आपको महिला पहलवान याद आ जाएंगी, इंडिया बोलोगे तो आपको उन्नाव याद आ जाएगा, इंडिया बोलोगे तो आपको अंकिता याद आ जाएंगी। तो आप इंडिया बोलोगे कैसे? क्योंकि इंडिया तो महंगा, इंडिया बोलोगे तो टमाटर भी याद आएगा, तेल भी याद आएगा, दाल भी याद आएगी, आपको बहुत कुछ, इंडिया किसान भी याद आएगा, युवा जो परेशान जूझ रहा है बेरोजगारी सो भी याद आएगा। इसलिए आप इंडिया बोलने से डरते हो, इसलिए इंडिया बोलने से भागते हो, क्योंकि आप इंडिया और भारत के बीच में एक इंडिया बोलने से डरते हैं। फिर सुप्रिया जी ने जो बातें कही थी उन पर तो आपको अपनी बात रखनी ही है। नहीं, मैं इतना कह रहा हूं, देखिए, मैं तो पहले ही बोला 140 करोड़ जनता इस देश की इंडिया है। हाँ, बिल्कुल। ये 20-25 जो है भ्रष्टाचारी चोर, इंडिया, अब बीच में इनको इंडिया, आप शांति रखो, मैंने नहीं बोला। अबे 20 भ्रष्टाचारी, 20-25 भ्रष्टाचारी एक हो जाए, ठीक है, और ये भ्रष्टाचारी अपना नाम जो है इंडिया रख लें, तो राजीव जी नाम बदलने से डीएनए इनका नहीं बदलने वाला। ये भ्रष्टाचारी नकली इंडिया, इन भ्रष्टाचारी नकली जो अपना जो है नाम इंडिया रख लिए हैं, तो इसको देश की जनता अच्छे से जानती है। मैं फिर कह रहा हूं, इनका डीएनए फिर वही भ्रष्टाचार का है, नाम भले या कुछ भी बात करते रहे, और यही इतना अभी ये ज्ञान दे रहे हैं। मैं ये बार बार ये क्या बीजेपी को डर लग रहा है कि राहुल गांधी के आने से मजबूत होगी? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद हमने कुछ स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखा, उसमें बेहतर किया है कांग्रेस पार्टी ने। आपको लगता है कि चिंताएं पैदा करेंगे राहुल गांधी? मैं आपके दर्शकों को जानकारी, आपने कहा स्टेट में 2022 और 23 मिला के 11 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं।
11 राज्यों के विधानसभा में 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, 2 राज्य में कांग्रेस और 1 राज्य में आप आदमी पार्टी। कौन-कौन आप बताइए कौन सा परफॉर्मेंस गलत है? नहीं, 12 कौन-कौन सी? ठीक है, बारह अभी बता देता हूं। बताइए, अभी मेरे बीच में देश देखना, देश हाँ, बताओ, देश देखना भैया, 12 देश 12 बताओ। केवल 2 एक राज्य बताओ, हिमाचल और बताओ, कर्नाटक, बताओ। केवल हिमाचल अरे, और कर्नाटक। नहीं, 12 गिनाओ ना, 12 मैं अपनी बात नहीं उलझाना कर नहीं। अरे आपको बता दिया ऐसे नहीं हाँ, आएगा, बता दो, हमें मत बताओ। भेज दूंगा कागज आपको। कागज नहीं, देश को बताओ 12 कौन से? अब मैं आपको देश जानना चाह रहा है। ठीक है भैया, आपकी अज्ञानता है तो मैं क्या करूं? झूठ बोलते आपकी अज्ञानता है, आपको पता ही नहीं है। अरे मेरी अनुराग जी, आपके टर्म पर, आपके टर्म पर, अनुराग जी, आपकी टर्न आएगी। अनुराग जी, कौन कौन से आप बता दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपके पास ये नहीं पता समय की कमी है, वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं। समय की कमी है, तो प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो आएगी। जी हाँ, ठीक है। बीच में इसलिए उलझा रहे जानबूझ के कि मैं कहीं भटकूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बकायदे तो चुनाव आयोग का डाटा है, कोई मैं अपने घर से थोड़ी ना। आप कह रहे राहुल गांधी के आने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? आज क्या 9 साल से है ना, इतने साल से लॉन्च कर रही है ना कांग्रेस, कर पाई आज तक? अरे तो छोड़ के भाग के 2019 के बाद अपना अध्यक्ष पद भी छोड़ के चले गए। अरे डट के रहते सामने, लड़ते। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आज भी ये किसी को भी ले आए, देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना जन समर्थन व्यक्त करती है और विश्वास भी व्यक्त करती है, और यह भी विश्वास उनको है कि आने वाले 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश फिर से विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी, जो आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारत को मिला है। ठीक है सर, ये डेवलपमेंट, ये विकास का काम जी, मैं लेके सॉरी जनता के बहुत बीच लेट में। आपके पास है। धीरेन्द्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज अपनी बात रखें धीरेन्द्र जी। देखिए, ये कह रहे हैं अनुराग जी और बाकी लोग कह रहे हैं कि इंडिया बोलने से कतराते हैं। हम यूपीए इसलिए बोलना चाहते हैं कि देश के लोगों को याद रहे इनके घोटाले, चाहे जितने तरह के कुकर्म किए हैं अपने समय में। जब सत्ता मिली थी तब देश के लिए इन्होंने जितने तरह के कुकर्म और घोटाले किए हैं, AG 2G से लेके जितने भी तरह के मामले हो, इसीलिए यूपीए बोलते हैं। इंडिया पर मुझे अभिमान है और शान है, लेकिन ये टमाटर दिखाकर नकली ड्रामा करने वाले नेताओं से और प्रवक्ताओं से मैं पूछना चाहता हूं, अरे अच्छा, क्या आपने जो किया है आपका कोई होना जाना है क्या? उत्तर प्रदेश में आपने राहुल गांधी जी के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया है कांग्रेस के साथ में, और कांग्रेस का अपना देखिए ना, यहाँ पर भी पहले बचा लो झोपड़ी। आपकी तो झोपड़ी उड़ गई थी, आपकी पार्टी 2 हिस्से में बट गई जिनके साथ आप बैठे हो। आज आपकी पार्टी 2 हिस्से में है। आपकी पार्टी को 2 हिस्सा करने वाले कौन थे बताइए ना, उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। चिंता न करें, अनुराग जी हम लोग देश के लिए, अनुराग जी रहते, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। व्यक्तिगत पार्टी की बात कर रहा हूं, मैंने कोई व्यक्तिगत नहीं की। अरे मेरे देश के लोगों की चिंता करिए दोस्त, अपने बंगला और अपने गाड़ी की चिंता मत करिए जैसे आपके नेता करते हैं। अच्छा, बस आपके नेता को सुख सुविधा मिले। धीरेन्द्र जी, हमारे चूंकि समय की कमी, प्लीज 20 सेकंड अपनी बात रखिए, फिर बाकी गेस्ट से मैं आखिरी कमेंट सुनूंगा। जी जी जी, आप इन लोगों को देखिए, राहुल गांधी जी के आने ना आने से इस देश में पिछले 9 वर्षों से कोई असर नहीं पड़ा है, और अब तो इनका चाल चरित्र और चेहरा लोग समझ चुके हैं 9 वर्षों में। राहुल गांधी जी ने इस देश में कभी प्रधानमंत्री बने थे न बनेंगे, ये देश के लोग कांग्रेस को भी अच्छे से जानते हैं, और इनके गठबंधन जो भी लोग हैं ना, सुप्रिया रंगे हुए लोग हैं, जी, पूरा देश क्या जान रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोलेंगे? 26 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता चली गई थी, 26 घंटे से ऊपर हो गए, सदस्यता बहाल नहीं हुई है। मैं पहला पॉइंट ये बोलना चाहती हूं, और बात अपनी अंत करूंगी ये कहकर कि मणिपुर जल रहा है, चिंगारी मिजोरम में फैल गई है, प्रधानमंत्री के घर से 35 मिनट की दूरी पर गुरुग्राम जल रहा है, और ये सरकार की उपलब्धि। आप देश को इस कगार पर ले आए कि भूखमरी और बेरोजगारी और महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, देश का आंतरिक जो है वो हिंसा से जुड़ चुका है, और आप यहां पर बात करिएगा। असलियत यह है कि राहुल गांधी के एक शब्द पर आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, आपके प्रवक्ता जो है वो ट्रोल बनने को मजबूर हो जाते हैं, वही उनकी उपयोगिता है, और आप यहां पर बेशर्मी में हंसिएगा और हंसिए। मणिपुर के लोगों को ये हंसी सुनाई देनी चाहिए, और जोर से हंसिए। मणिपुर के लोग और वो 2 लड़कियां ये हंसी सुने कि ये समय की कमी है। जल्दी से मैं इतना ही बता दूं कि इसी कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए कानून के कारण ही उनकी 26 घंटे नहीं 26 मिनट में सदस्यता चली गई थी। जाके सुप्रिया जी कानून पढ़ के समझ लीजिए। ठीक है, आपको के शर्मा जी, आप सभी खास मेहमानों का, के शर्मा जी आपका, सुप्रिया जी आपका, धीरेन्द्र जी आपका, और अनुराग जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गांधी संसद में कब दिखते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मणिपुर बहुत गंभीर विषय है, हरियाणा में जो कुछ हुआ नूह में वो भी बहुत गंभीर विषय है।
इंपॉर्टेंट यह है कि संसद की कार्यवाही चलनी चाहिए। कभी सत्ता पक्ष कभी विपक्ष, सिर्फ हंगामा होता है और हंगामे के चलते काम ही नहीं हो पाता है। इंपॉर्टेंट यह है कि सदस्यों का आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन काम तो हो, इंतजार उस काम का।